बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन नंबर 1 का अब हम सेकंड पार्ट में फर्स्ट जो हम कर चुके पहले डिसजॉइंट सेट की कंडीशन पर हमने ये चारों ऑपरेशंस डील किए थे वेन डायग्राम के अंदर। अब हम इस क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन पर ये चारों ऑपरेशंस को डील करेंगे, चारों ऑपरेशंस को डील करेंगे। तो किस तरह से वेन डायग्राम बनते हैं ओवरलैपिंग के अंदर, क्योंकि यही तीन कंडीशंस होती हैं सेट्स को देखने की कि जब हम वेन डायग्राम देखें तो इन तीन कंडीशन का ख्याल रखें कि जो हमें सेट्स मिल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर वो ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है या ए या बी किसी का सबसेट है, जैसे ये तीसरी कंडीशन। इन चीजों पर उसकी शक्ल बनती है वेन डायग्राम। तो पहले आपने डिसजॉइंट में देखा था ए और बी दोनों अलग अलग मौजूद थे, है ना, कोई भी जॉइंट नहीं था। अब जो ए और बी है ओवरलैप है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि एनी वन एलिमेंट इज कॉमन इन बिटवीन द सेट। अगर कोई एक भी एलिमेंट कॉमन है, एटलीस्ट वन, कोई कम से कम एक कॉमन हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 15 20 सारे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर एक भी कॉमन है इट मींस दैट दीस सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो उनका डायग्राम जब हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस ऑन सेट्स तो हम देखें इस तरह से इसका ख्याल रखेंगे। अब दूसरी कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं और वो सिर्फ है ओवरलैपिंग की, कि ए और बी बोथ आर द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट बट दे आर आल्सो ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है ना, ऑफ ईच अदर। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे कि हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और हम इसका पहला सवाल हल करने जा रहे हैं और वो कौन सा है, ए यूनियन बी, ठीक है। और हम जानते हैं ए और बी जो है वो ओवरलैपिंग है। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन हम कर चुके हैं, तो ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैप का जो शेप बनेगा, यहां हम छोटा सा यू लिख देंगे, इसका मतलब ये रेक्टेंगल एक यूनिवर्सल को शो कर रहा है और ए और बी दोनों ओवरलैपिंग है तो उनको हम ऐसे करके बनाएंगे ओवरलैप। कुछ एलिमेंट्स आर कॉमन, कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं तो ओवरलैप का ऐसे शेप बनता है। अब देखिए पिछले में भी हमने ए यूनियन बी किया था डिसजॉइंट में, और इसके अंदर भी हम ए यूनियन बी कर लें, लेकिन ओवरलैपिंग पर, वो डिसजॉइंट था, ये ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में हमने शेप को ऐसे करके बना, समझ आ रहा है? तो अब हमने जब ये शेप बना दिया तो अब हमें ए यूनियन बी करना है। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है इसके अंदर ए और बी दोनों के सेट सारे एलिमेंट्स चूज करना। वो कैसे, मिसाल के तौर पर हम इसकी मिसाल से समझते हैं, क्योंकि इस पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे आसानी हो जाएगी कि कौन से एलिमेंट चूज करने कौन से नहीं। तो इसलिए, और जो चूज करने होते हैं एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं उसको शेड करते हैं वेन डायग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखें ए और बी के ओवरलैपिंग सेट अगर हम बनाते हैं 1 2 3 4, लेट्स सपोज ये ए सेट्स के एलिमेंट्स है, सपोज करते हैं। यहाँ कोई एलिमेंट्स नहीं दिए लेकिन हम अपने तौर पर समझने के लिए लिख रहे हैं, वरना हमें सवाल में जनरली शेप बनाना है इस तरह से, कोई एलिमेंट्स नहीं लिखे, लेकिन हम समझने के लिए लिख रहे हैं और बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर 2 4 6 8। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, कौन से, और 4, ये दो अनकॉमन एलिमेंट्स है, बाकी अनकॉमन है। तो ये जो 2 4 होंगे ना वो इस एरिया के अंदर आएंगे जो कॉमन है। ये देखिए ये वो एरिया है जो ए का भी है, यानी ए सेट का भी एरिया है ये वाला, और ये बी सेट का भी एरिया, देखो बी सेट पूरा इसके अंदर, तो यहाँ बी सेट भी आ रहा है। तो ये जो एलिमेंट्स है ना 2 और 4 वो इस जगह पे आने वाले हैं। लेकिन जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो होगा क्या, आप और से देखें, ए यूनियन बी करेंगे तो हम दोनों के एलिमेंट्स मिलाकर लिखेंगे 1 2 3 4 और उसके बाद 6 और 8, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बिटवीन ए एंड बी हमने चूज करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम वेन डायग्राम करेंगे तो हम सारा ही शेड करेंगे, ये जो जो है कॉमन है और जो अनकॉमन ये सब, ये भी हना शेड हो जाएगा सारा, क्योंकि ए और बी दोनों यूनियन करते हैं तो सारे एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे। लेकिन ओवरलैपिंग का शेप ऐसे बनेगा, डिसजॉइंट का अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल हल हो चुका है और ये मैंने मिसाल दी थी, ये हमने नहीं करनी, हमने सिर्फ जनरली समझना है और जनरल वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब हम ये कर चुके ए यूनियन बी, अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारे पास सेकंड में क्या होगा कि हम एक यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे, ठीक है, अब इधर ध्यान देना। और उसके बाद ओवरलैपिंग है जाहिर है, तो हम भी यहाँ पर भी ऐसे ही ओवरलैप बनाएंगे ए और बी। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या था, मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट से 1 2 3 4
बी के एलिमेंट है 2 4 6 8, तो उनमें कॉमन क्या था 2 और 4। तो जब हम ए इंटरसेक्ट बी करेंगे तो वो जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिखे जाएंगे। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स हमने चूज करने, तो वो कौन सा एरिया, ये वाला दोनों का कॉमन है, तो हम इसी को शेड करेंगे बस। ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी का। जी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी से ध्यान देंगे तो आसानी से समझ आएगा। अब उसके बाद अब तीसरा ऑपरेशन यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी करना है और ओवरलैपिंग शेप के अंदर करना है। तो ओवरलैपिंग शेप में हम क्या करेंगे कि पहले बनाएंगे वेन डायग्राम और फिर हम एक सेट बनाएंगे ए और बी सेट बनाएंगे, ए और बी ओवरलैप कर लेंगे और जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे तो मिसाल ले लेते हैं यहां पर समझने के लिए कि ए के एलिमेंट्स अगर है 1 2 3 4 सपोज करते हैं और बी के एलिमेंट्स है 2 4 6 8, तो इन दोनों में कॉमन क्या है और सॉरी हमने करना क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है वो निकाल दो, निकाल दिए। अब दोनों के एलिमेंट्स लिखो, जो दोनों में बच गए हैं वो लिखेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे 1 3 हाँ 6 8 दोनों के बचे हुए। तो अब हम जो वो ये 1 3 6 8 वो है जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो अब हम दोनों में कॉमन एरिया ये वाला है और अनकॉमन एरिया ये, तो ये जो हम निकालेंगे ना ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो हम चूज करेंगे ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है, और बी के एलिमेंट्स ये वाला एरिया चूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो निकाल दिया, हमने चूज नहीं करना है, हमें 1 3 6 8 निकालना है। तो ये आ गया वेन डायग्राम के अंदर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। समझ में आ रहा है जी सर। चलिए जी नेक्स्ट ये आखिरी ऑपरेशन जो रहता है वो हल करेंगे और उसके अंदर है ए डिफरेंस बी। तो अब हम ए डिफरेंस बी करेंगे, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी सेट हम करेंगे। तो जाहिर है हमें कंडीशन जो मिली है वो मिली है ओवरलैपिंग, तो शेप भी हमने ओवरलैपिंग शेप बनाना है, यानी देखें ऐसे ए और ऐसे करके बी, ये ए सेट है ये बी सेट है और अब ये यूनिवर्सल सेट होगा। अब आप इसको भी हल करेंगे, लेट्स सपोज ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, तो कौन से कॉमन है जो बी के एलिमेंट्स ए में भी है 2 4, बाकी क्या रह गया 1 एंड 2। तो हम सिर्फ ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो लिखे जाएंगे ना इसमें, तो हम सिर्फ ए का सेट चूज करेंगे वो ये वाले एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास ए डिफरेंस ऑफ बी का आंसर वेन डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब हम ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीटली हल कर चुके हैं इसके 4 ऑपरेशन पर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अब ए इज सबसेट ऑफ बी को हल करेंगे इन 4 ऑपरेशन पे। स्टॉप।